कांग्रेस की सरकार के समय भर्ती किए गए 1983 पीटीआई नौकरी छिन जाने के बाद वर्तमान सरकार से खासे नाराज हैं और अब अपनी नौकरी वापस पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ये भीड़ इस बात की गवाह है। तस्वीरें गुरुग्राम की हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नौकरी से निकाले गए पीटीआई टीचर्स लॉकडाउन के बाद भी भारी संख्या में इकट्ठा हो गए और खट्टर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि किसी भी तरह सरकार उनकी नौकरी बहाल कर दे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो डिसीजन दिया है, डिसीजन में कहीं मेंशन नहीं था कि इनको रिलीव कर दिया जाए, लेकिन हरियाणा सरकार ने हमें रिलीव कर दिया 1 जून को। इन्होंने जबकि हमें शॉर्ट नोटिस भी नहीं दिया। हम 10 साल के पक्के कर्मचारी हैं, हम कोई ठेके पर या उस प्रकार लगे हुए कर्मचारी नहीं है। 10 साल का परमानेंट काम कराने के बाद बगैर इवन एक सिंगल नोटिस के भी सरकार ने हमें रिलीव कर दिया। तो हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि सरकार हमारी नौकरी को बहाल करे, वो अपनी वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करके करे या जिस भी तरीके से करे। हमारी मांग केवल और केवल एक है कि हमारी नौकरी का बहाल करें। अगर आपकी मांगें पूरी नहीं हो तो क्या रणनीति रहेगी आपकी? हाँ, रणनीति हमारी ये रहेगी कि हम किसी स्तर पर भी जाना पड़े, हम जाने के लिए तैयार हैं। जैसे चाहे प्रदर्शन डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो, चाहे राज्य स्तर का हो, चाहे पैदल मार्च का हो, चाहे हमें भूख हड़ताल पर बैठना पड़े। भारी संख्या में पीटीआई टीचर गुरुग्राम में सीएम मनोहर लाल खट्टर का घेराव करने पहुंचे थे। यहां इतनी भीड़ हो गई थी कि सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना महामारी को जैसे लोग भूल ही गए। पीटीआई टीचर्स का आरोप है कि उस समय की वर्तमान सरकार और भर्ती की गलती की सजा 10 साल बाद बेकसूर कर्मचारियों को दी जा रही है। उनका कहना है कि उनके साथ सिर्फ इसलिए ऐसा बर्ताव किया जा रहा है क्योंकि वो हुड्डा सरकार के समय नौकरी पर लगे थे। कि जो हम 2000 परिवार उजाड़ दिए सरकार ने बिना किसी कारण के, गलती हमारी नहीं है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की गलती है। जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि भी जो कर्मचारी लगे इनमें से किसी का कोई फॉल्ट नहीं है, फिर भी उसकी गाज हमारे परिवारों के ऊपर पड़ी है। तो सरकार से हम यही उम्मीद करते हैं कि जो हमारे परिवार इतने उजाड़े गए हैं उनको वापस नौकरी पर दे दें। क्या कारण बताया आपको बताने के लिए? कारण हमारा कुछ नहीं, दोष नहीं बताया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट में सबने यही कहा है कि जो भर्ती प्रक्रिया, जो चयन बोर्ड था, वहाँ गलती मिली गई है। भर्ती प्रक्रिया बोर्ड में जो गलतियां हैं उसमें कर्मचारियों ने तो कोई काम नहीं करा। जो प्रोसेस किया था हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने करा था, हमने उनको फॉलो किया। 2006 में वैकेंसी निकालते हैं, हम फॉर्म भरते हैं, हमारे से पेपर लिया जाता है, हमने पेपर दे दिए। पेपर किसी कारणवश से सरकार उसको कैंसिल करती है, उसके बाद वो इंटरव्यू रखती है, हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, हमने सबने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देने के बाद उस इंटरव्यू का क्या क्राइटेरिया था किसी कर्मचारी को नहीं पता। सिलेक्शन हो जाता है 2010 के अंदर। 2010 में सिलेक्शन होने के बाद हम लोग अपनी अपनी नौकरियों पर आ जाते हैं। आज 10 साल की नौकरी हो चुकी है। 10 साल की नौकरी के बाद हमें सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि भाई भर्ती प्रक्रिया गलत है। ये बात सबको पता है। भर्ती प्रक्रिया हम ये पूछना चाहते हैं, भर्ती प्रक्रिया किसने करी? कर्मचारियों ने तो नहीं करी, हमें नौकरी में बुलाया गया, हमने नौकरी करी। आज उस भर्ती प्रक्रिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये कहीं नहीं लिख रखा कि वे कर्मचारी दोषी हैं, इनको सजा दी जाए। सजाएं हमें मिली हैं, ना कि बकाये उस भर्ती प्रक्रिया के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी गई। केवल और केवल कारण है ये राजनीतिक द्वेष की भावना से सरकार ने ये काम किया है। लॉकडाउन की स्थिति में कोर्ट केवल बहुत आवश्यक केसों की सुनवाई कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कितना बड़ा विकास रुक रहा था। जो सरकार ने जानबूझ करके इस प्रकार के फैसले को ऑनलाइन सुनवाई के द्वारा करवाया गया है और इस वैश्विक महामारी के परिदृश्य के अंदर देखते हुए ये फैसला करा गया ताकि लोग आंदोलन ज़्यादा ना कर सके। हम ये कहना चाहते हैं कि हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ सहित प्रदेश का 3 लाख कर्मचारी इन 1983 पीटीआई के साथ है। किसी भी कीमत पर इनकी नौकरी नहीं जाने देगा। इन पीटीआई टीचर्स की माने तो सरकार की करनी का दंड उन्हें नहीं मिलना चाहिए। इनमें से कई तो ऐसे हैं जिन्हें सरकार द्वारा प्रमोशन तक दे दिया गया था। अब सब परिवारों पर भुखमरी का खतरा मंडराने लगा है, जाए तो जाए कहां। आपको बता दें कि मई 2010 को 1983 पीटीआई शिक्षकों को हरियाणा सरकार ने ज्वाइन करवाया था और जून 2020 सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इन 1983 शारीरिक शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी गईं, जिससे ये लोग बेरोजगार हो गए हैं और इनके परिवार का पालन पोषण मानो थम गया है। गुरुग्राम से मोहित कुमार, पंजाब केसरी टीवी।